कंटेन हो गया। सिर्फ सीधी सी बात है, जो प्रीलिम्स में आप लोगों ने पढ़ा है या प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, जिन जिन देशों से प्रावधान भारतीय संविधान में आए, तो सभी देशों के प्रावधान आप लोगों ने पढ़ा है। सिर्फ उनका संक्षिप्त रूप से कंटेन देना है, संक्षिप्त रूप से वर्णन करना है और साथ में भूमिका और निष्कर्ष लिखना है। सिर्फ तुम्हें कंटेन और निष्कर्ष पे काम करना है। बाकी जो मेन बॉडी है, मुख्य भाग, वो याद है, क्योंकि प्रावधानों का ही संक्षिप्त रूप से वर्णन करना रहता है। तो नीति निर्देशक तत्व मुख्य भाग में क्या आएगा, परिचय दे दिया तो नंबर 1 नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि आयरलैंड के संविधान से लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्व, इनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको परिभाषित कर दो, ये क्या है नीति निर्देश। तो लिखोगे क्या, नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, क्या लिखोगे, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो क्या लिखोगे, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का निर्माण करता है। स्थापना या निर्माण करने के साथ, ध्यान रखना, संक्षिप्त में अपने को वर्णन करना है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है या फिर निर्माण करता है, या निर्माण करने के साथ ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। साथ ही लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। स्थापना करता है। शॉर्ट आंसर है, तो लिखना तो होगा, वर्णन तो करना होगा। ऐसा नहीं वन लाइनर है कि 3 प्रावधान लिख दे और छोड़ दो। क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है तो उसका वर्णन भी करना होगा। तो नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और यदि ऐसा लग रहा है कि तो बढ़ा सकते हैं इसका वर्णन थोड़ा सा और, क्योंकि नीति आगे लिख दो, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तुम्हारा थोड़ा सा वर्णन और कर दो, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लिख दो। अब नंबर 2 आया। नंबर 2 में क्या था, राष्ट्रपति के निर्वाचन की या राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया। तो क्या लिखोगे, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। भारत में निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ये तुम्हारी दूसरी बिंदु नंबर 2। आप जो नंबर 3 रही, नंबर 3 में क्या है, राज्यसभा के सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करते हैं।
ये तुम्हारा मुख्य भाग हो रहा। मेंस कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूं मैं। प्रीलिम्स में जो पढ़ा हुआ है वही मेंस के लिए क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रहते हैं। लिखने का तरीका क्या होता है